पिछले कुछ महीनों में सोने के दाम 50% से ज्यादा बढ़ गए हैं और सब पूछ रहे हैं क्यों, इसका क्या मतलब है और आगे क्या करें। ये रही एक क्विक ब्रेकडाउन, कारण, असर और टिप्स। सबसे पहले कारण, इन्फ्लेशन अभी भी ज्यादा है, ग्रोथ कमजोर दिख रही है और जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती जा रही है। जब इन्वेस्टर्स स्टॉक्स के बारे में नर्वस होते हैं, जब वे करेंसीज को लेकर नर्वस होते हैं, खासकर वॉलेटाइल डॉलर को लेकर, तो वे पैसे पार्क करने के लिए एक सेफ जगह ढूंढते हैं। सेंट्रल बैंक्स अपनी गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म डिमांड का सिग्नल है, और मार्केट्स में इंटरेस्ट रेट कट्स की उम्मीद है। रियल यील्ड्स गिर सकती हैं, जो हिस्टोरिकली गोल्ड के लिए एक टेलविंड है। अब असर, डिमांड बढ़ी, कीमतें आसमान छू गईं और कई मार्केट्स में नए रिकॉर्ड या रिकॉर्ड के करीब देख रहे हैं। इंडिया में 10 ग्राम की कीमतें 880,000 के मार्क की तरफ बढ़ रही हैं। बहुत ज्यादा सीजनल डिमांड, वेडिंग सीजन और फेस्टिवल्स ने इस रैली को और बढ़ावा दिया है। इन्वेस्टर्स के लिए इस पीरियड में गोल्ड ने कई रिस्क एसेट्स से बेहतर परफॉर्म किया है, लेकिन रोजमर्रा के बायर्स और ज्वेलर्स के लिए यह सिरदर्द है। ज्यादा मेकिंग चार्जेस, टाइट बजट और स्लो ज्वेलरी टर्नओवर। अगर ग्लोबल ग्रोथ और धीमी होती है या रेट कट्स उम्मीद से तेज आए, तो कीमतें और बढ़ सकती हैं। अगर इन्फ्लेशन कम होती है और रिस्क एपेटाइट वापस आती है, तो मोमेंटम कम हो सकता है, लेकिन फ्लोर पहले से ज्यादा लग रहा है। तो अब आप क्या करते हैं? टिप्स टाइम। अपना गोल डिफाइन करें। हेज, शॉर्ट टर्म ट्रेड, लॉन्ग टर्म स्टोर ऑफ वैल्यू। आपकी पसंद आपकी फॉर्मेट तय करती है। सही व्हीकल चुनें, गोल्ड ETF, डिजिटल गोल्ड या रेप्यूटेबल प्लेटफॉर्म्स। इंडिया में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इंटरेस्ट के साथ। लॉक इन का ध्यान रखें। ज्वेलरी के लिए जरूरत और डिजाइन पर ध्यान दें, इन्वेस्टमेंट पर नहीं। कॉस्ट्स का ध्यान रखें, मेकिंग चार्जेस और GST जोड़ जाते हैं। अगर गोल्ड रिटर्न्स हैं, तो फ्रिक्शन कम करें, एलोकेट करें, पूरा घर मत लगाओ। 5-15% गोल्ड एक्सपोजर एक सामान्य गाइडलाइन है। अपनी एंट्रीज स्टैगर करें, SIP स्टाइल स्टैकिंग या डिप्स पर खरीदें। ड्राइवर्स पर नजर रखें, डॉलर इंडेक्स, रियल यील्ड्स, सेंट्रल बैंक बाइंग और जियोपॉलिटिकल हेडलाइंस। इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटीज, रुपये के मूव्स और फेस्टिवल डिमांड को ट्रैक करें। ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करें, BIS हॉलमार्किंग, प्योरिटी और वेट पर ट्रांसपेरेंसी के लिए पूछें और बायबैक पॉलिसी को समझें। शादी या फेस्टिवल की खरीदारी प्लान कर रहे हैं, भरोसेमंद बुकिंग स्कीम्स से भाव जल्दी लॉक कर लें। बजट मैनेज करने के लिए हल्के मॉड्यूलर डिजाइन्स पर विचार करें। पुराने सोने का एक्सचेंज करके लागत ऑफसेट करें। स्टोर्स की रेट्स तुलना करें। आउटलुक, जब तक अनसर्टेनिटी ज्यादा रहती है, गोल्ड एक मजबूत हेज बना रहेगा। अगर रेट कट्स होते हैं और ग्रोथ धीमी होती है, तो मेटल ऊपर जा सकता है। अगर रिस्क मार्केट्स शांत होते हैं, तो कंसोलिडेशन की उम्मीद रखें, क्योंकि स्ट्रक्चरल डिमांड अभी भी सपोर्ट करता है। बॉटम लाइन, गोल्ड को इंश्योरेंस की तरह माने, लॉटरी टिकट की तरह नहीं। अपना एलोकेशन सेट करें, सही फॉर्मेट चुनें और पेशेंस रखें। अगर इससे मदद मिली तो लाइक करें। आज वेडिंग ज्वेलरी की कीमत तय करने वाले किसी के साथ शेयर करें और अपने सवाल नीचे ड्रॉप करें। मैं उन्हें अगले वीडियो में हल करूंगा।